दोस्तों, हम यहाँ पर 6 नवंबर 2023 के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, क्या बाइंग के लेवल होंगे, क्या सेलिंग के लेवल होंगे, ये हम लोग यहाँ पर हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार देखने जा रहे हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। वी आर द सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज द ओनली एजुकेशनल पर्पस, प्योर श्योर इंट्राडे, no carry forward, capital required 30 to 40,000 daily per lot, profit and loss rupees 2000 rupees। ये हमारा डिस्क्लेमर है। भी हम लोग चलते हैं हमारे चार्ट की ओर, जो एक्सेल शीट की ओर यहाँ पर हमने लगाए हुए। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जितने भी लगाए ये स्पॉट लेवल्स लगाए हुए, सब स्पॉट लेवल। ये निफ्टी स्पॉट है, बैंक निफ्टी स्पॉट है, निफ्टी स्पॉट है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई। ये हमारे यहाँ पे स्पॉट लेवल लगाए हुए। यहाँ पर जो बाय लेवल यानी हमारा सपोर्ट लेवल है, सेल यानी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये 100 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, ये 50 SMA सिंपल मूविंग एवरेज। दोस्तों यहाँ पर देखना है हमें, जो मार्केट फ्राइडे वाला जो क्लोज हुआ था, ये ग्रीन में क्लोज हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। फ्राइडे में जो ग्रीन क्लोज हुआ, ये एक अच्छी बात है। इसके लिए मंडे के लिए गैप अप ओपन होने की या ग्रीन ओपन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि डाउ जोन्स भी करीबन 222 पॉइंट अप है। तो हम ये अच्छी चीज है कि ये जो डॉलर इंडेक्स है, बाद में आईएसडी आईएनआर है, यूएसडी आईएनआर है, या इंडिया विक्स है, ये भी ठंडे हो चुके हैं। तो इसके अंदर ये दिवाली तक रैली सस्टेनेबल रह सकती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखो निफ्टी स्पॉट है, जो बैंक निफ्टी स्पॉट है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल, यानी सपोर्ट लेवल देखो, ये रेट बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है। सॉरी, ये अभी जो था ये 43,290, ये हमारा 31 अक्टूबर का हाई था। ठीक है, अभी ये जो फ्राइडे में ये 31 अक्टूबर 2023 के लिए जो हाई था 43,290 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। जैसे भी देखा गया तो हमारा जो बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का ओपन प्राइस था 43,318 एंड हाई था 43,416 एंड लो प्राइस था 43,221 एंड क्लोज ए प्राइस 43,320 के आसपास। तो अभी सॉरी, अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा 31 यानी 3 डेज अप के ऊपर ओपन हुआ, यानी लास्ट के जो बिफोर 3 डेज थे, ये इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है और वीकली क्लोजिंग दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो अभी इसके ऊपर जब तक 43,290 के ऊपर क्लोज है, लेकिन एक दिन नहीं, उसके 2 या 3 डेज चाहिए हमें, तब अच्छा खासा कुछ बनेगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल के पास आया, यहाँ पर तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। समझो गैप डाउन हुआ, सपोर्ट लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। ये हमारा सिनेरियो फर्स्ट क्लियर हुआ यहाँ पे। उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग एट द मनी पुट बाय करने वाले। ये हो गया गैप डाउन का एट द मनी वाला एटीएम का कॉल, और ये गैप अप का एटीएम का पुट। ये हमारे स्ट्रेटेजी का बेस है, और ये बेस है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये होगा गैप डाउन गैप अप। सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन भी हुआ है, इस रेट के बिलो चला गया, इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग नीचे गए तो पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेस करके। जब रिट्रेस करता है, इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, तो यहाँ पे एटीएम का पुट बनता है। अगर गैप डाउन भी हुआ, इस रेट के बिलो ही रहा, तो एटीएम का पुट यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके पास रखेंगे हम लोग। ठीक है, उसी तरह गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया, एक फिर अगेन इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, फिर ये रिट्रेस, इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो यहाँ पे एटीएम का कॉल लेंगे। ये हमारे 2 सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन भी हुआ,
नीचे चला गया, लेकिन बिल्कुल 1 आवर स्टोर्स के क्या होता है कि बाइंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, या नए से ऐसे जबरदस्त न्यूज आती है और यहाँ से ये ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अगेन एटीएम का ही कॉल बाय करने वाले, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसी तरह का समझो मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ, लेकिन फर्स्ट 1 आवर स्टोर्स के बाद एक बैड न्यूज आती है, सेलिंग प्रेशर बनता है या नए तरह से शॉर्ट बनते हैं, तो उसके नीचे चला गया तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। तो यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रेटेजी हर वीक में 2 या 3 बार डिस्कस करते हैं, और जबरदस्त यूजफुल है ये। इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है। अब इसके ऊपर हम लोग करीबन 100 वीडियो, तो 100 के ऊपर वीडियो बनाए रहेंगे, और एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी चलती है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट सिनेरियो है गैप डाउन का, गैप अप का, ये जैसे कि मार्केट ओपन होता है तभी एक्टिव होता है। और दूसरा जो थर्ड है कि समझो मार्केट गैप डाउन भी हुआ, इसके बिलो चला गया, फिर एक अच्छी न्यूज आती है, फिर इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है इस रेट के, तो ये थर्ड सिनेरियो भी काफी बार दिखता है, चलता हुआ दिखता है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना। उसी तरह समझो गैप ओपन भी हुआ, ऊपर चला गया, एक अच्छा 1 आवर स्टोर, उसके बाद एक बैड न्यूज, सेलिंग प्रेशर जो भी होता है, इससे नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। तो ये सिनेरियो, एक स्ट्रेटेजी के अंदर 6 सिनेरियो होते हैं, उसके से हम लोग 3 सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी सबसे जबरदस्त इसमें परफॉर्मेंस देने वाला ध्यान रखने का बातचीत ये है कि यहाँ पे रिलायंस के ऊपर ध्यान रखना। रिलायंस जब भी, रिलायंस को अभी भी देखो, ये जो 200 2367 का, यानी अभी भी ये रेजिस्टेंस 50 SMA का रेजिस्टेंस फेस कर ही रहा है। ये इसके ऊपर चला गया तो फिर ये टारगेट आएगा, ये 2473, ये इसका फिर आगे का टारगेट होगा। लेकिन अभी इमीडिएटली टारगेट देखा तो क्लोजिंग करीबन रेडी है, यानी 2320 के आसपास क्लोजिंग है। तो यहाँ तक ये फर्स्ट टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2360 के आसपास या 70 के आसपास आ सकता है। अगर इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, क्लोजिंग देना शुरू हो गया, तो फिर ये आएगा। इसमें से दो ही चीज बनती है, एक एचडीएफसी भी कच्चा उसी तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, अभी समझो यहाँ से 1500 के ऊपर चला गया, अभी तो बिलो ही है, तो ये 1550 का फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद ये 1600 का टारगेट होगा। अभी देखा गया तो ये काफी शेयर जो है ये 50 SMA 100 SMA को भी टच नहीं कर रहे, तो ये इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना ही हुआ है। अभी देखो ये जो निफ्टी 50 का है, निफ्टी 50 का देखो ये बाइंग प्राइस है, देखो कितना नैरो रेंज है, करीबन देखो 19,231 का क्लोज है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी बता रही एकदम नैरो रेंज बता रहा है, क्योंकि फ्राइडे को देखा मार्केट गैप ओपन होने के बाद कहीं पर भी मूवमेंट नहीं किया, दोनों बाजू का उसने प्रीमियम खाया, ईटिंग किया है ना, प्रीमियम डिके हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्राइडे का भी जो निफ्टी 50 का था, ओपन प्राइस है 19,221, 19,276 हाई एंड 19,211, एंड इसका क्लोज प्राइस है 19,230 या 31 के आसपास। दोस्तों यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट क्या है, निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर 19,234 या 19,235 इंपॉर्टेंट है, अभी भी उसके बिलो ही क्लोज हुआ है। ये क्यों बता रहा है कि 31 अक्टूबर 2023 का ये हाई था उसका, उसके बाद वहां पे उसने सॉरी डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने का वहां पे वो सस्टेन नहीं कर रहा है, वहां पे रिवर्स हो रहा है। तो वहां पे हो सकता है कि कोई सेलिंग प्रेशर हो सकता है यहाँ पर। तो इसके अंदर भी देखा गया तो समझो यहाँ से भी ऊपर चला गया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 19,440 एंड सेकंड टारगेट होगा 19,460। अभी सिर्फ यहाँ पे दोस्तों यही बात काम करना है कि आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करते रहना है, ऐसा कोई रैली आएगा जबरदस्त कुछ होगा ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो इजराइल और हमास के अंदर जो तस्वीर चल रही है, तो इनडायरेक्ट काफी देश इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये इसको रिलीफ रैली भी बोल सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद गिरावट आने के बाद एक रैली आती है, अगेन वो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या होता है। तो ये चीज हो गई। हम लोग फिर चार्ट के ऊपर भी देखते हैं, इसको चार्ट के ऊपर प्लॉट करके रखा है
ये वीकली चार्ट है, जो वीकली का ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वीकली में, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 वीक रेड था, बाद में ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, अभी जैसे भी देखा गया ये रेड जो था लास्ट वीक के रेट के ऊपर ही, यानी अभी कैसा हायर हाई बनाते जा रहा है, बराबर। ये नीचे से तो सब इसके ऊपर चलना शुरू हो जाए। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बने रहा है, यहाँ पे ये जो है ना वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर एक बना ही है रेजिस्टेंस के, यानी 19,500 के ऊपर, इस रेट के ऊपर ये प्रेशर बनाएगा ये इसके ऊपर। ये भी देखो यहाँ पे आप ये वीकली जो येलो लाइन है वीकली हाई है, ये वीकली लो है। और ये लाइन से देखो, इसने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो येलो लाइन पूरा लाइन मारा हुआ है, यहाँ से निफ्टी 3 बार टकरा के ऊपर चली गई। ठीक है ना, लास्ट वीक या इस वीक। तो जब भी ये रेट के ऊपर नीचे बिलो जाएगा तो समझने का नया गिरावट आना शुरू हो जाएगा। तब तक नई गिरावट के बारे में सोचना नहीं है, बराबर है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का। फिर बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे देखो, ये लाइन भी देखो, ये जो लो बनाया था इसका ये लो लास्ट वीक का है। तो अभी ये जो लो बना है इसके ऊपर ही, लेकिन नीचे वाला जैसा पिछले टाइम बोला था कि नीचे आने का प्राइस रिजेक्ट हो रही है, ऊपर आ रहा है, दोनों का ऐसे हो रहा है। ठीक है ना, और इसके ऊपर वीक्स नहीं बन रही है, यहाँ पे बनी थोड़ी, ठीक है ना, इतनी बड़ी नहीं लेकिन बन रही है। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे अभी भी रिट्रेसमेंट का ही काम कर रहा है यहाँ पे, यानी ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। तो इसके ऊपर तेजी के ऊपर ज्यादा भूलना नहीं, तेजी तो जरूर खेलना ही है, तेजी को छोड़ना ही नहीं, लेकिन जब तक तेजी चलती है हम लोग तेजी के साथ रहेंगे। लेकिन समझो ऐसा भी प्रॉफिट होता है तो बुक करते रहना है, उस प्रॉफिट के ऊपर प्यार मोहब्बत करते नहीं बैठना है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। फिर हम लोग टारगेट देखते हैं इसके अंदर। टारगेट भी देखो यहाँ पे ये है 19,300, निफ्टी 50 का टारगेट 19,350 एंड 19,400, ये अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड का टारगेट 19,200, 19,150 एंड 19,100। अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखा गया तो 19,000 का ही है। 19,000 जब ब्रेक डाउन करता है तो आगे वाला सोचेंगे हम लोग, तब तक सोचना मत। और जो लास्ट वीक का जो लो बनाया था 18,800 का, ये वो जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं, इसके लिए निश्चित रहो। लेकिन जहां भी लेते हो आपको प्रॉफिट होता है तो बुक करते रहना है। ठीक है ना, तो ये निफ्टी 50 का टारगेट अपर साइड का, डाउन साइड का। ये बैंक निफ्टी का अपर साइड का टारगेट है 43,500, 43,700 एंड 43,900, ये अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 40,100, 42,900 एंड 42,700। यहाँ पर दोस्तों गया ना, तो यहाँ पे 42,600 के पास इस वीक और लास्ट वीक काफी समय तक आया था, यानी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो 42,600 के बिलो जब तक क्लोजिंग देता नहीं है, क्लोजिंग चाहिए हमें, तो तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं, उसके बारे में सोचना मत। तेजी बिल्कुल खेल रहा है, जबरदस्त खेल रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है। और समझो आप कैरी फॉरवर्ड भी करते हो तो एक लाइटली पुट लेके हेज करके चलना है, लेकिन ज्यादा करके लेन देन वाला मार्केट है, यानी आज ही लेना है आज ही बेचना है, ऐसा कोई उससे प्यार करने वाली कोई चीज है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड कर दे। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।